हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे से रीड करें, उसके बाद उसको समझें और फिर उसके बाद जो है बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, फिगर बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। ओके, और सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में बच्चों प्रूव करने वाले ही हैं। ध्यान ये रखना है कि मेथड जो है आपके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में जो कुछ भी सीखा है उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रूव करना होता है। ठीक है, मतलब इससे पिछले एक्सरसाइज में या उससे भी पिछले जो भी आपने सीखा है उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रूव करना है, ना कि जो आने वाले चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी डी ए रोम्बस, ठीक है, सो डेट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी। हमारे पास क्या है बच्चों, ए बी सी डी ए रोम्बस है। तो सबसे पहले हम रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस की मतलब, ठीक है, सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो हम उसको रोम्बस ही बना लेंगे जब हमें पता है कि रोम्बस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमें उनकी प्रॉपर्टी जो है मालूम होना चाहिए। तो ए बी और सी एंड डी, ये क्या है, रोम्बस। ठीक है, हमारे पास डायगोनल है बच्चों ए सी एंड बी डी, तो 2 डायगोनल्स है ए सी। तो ए सी, क्योंकि इसमें हमें 2 चीज़ें प्रूव करनी होती है बच्चों। एक तो ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए और एंगल सी को, यानी एंगल ए और एंगल ए, ये टोटल एंगल ए है और ये टोटल है एंगल सी। ठीक है बच्चों, तो हमें प्रूव करना है कि जो ये ए सी डायगोनल है इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी समद्विभाजित करता है। बाइसेक्ट मीन्स होता है 2 भागों में बांटना। ठीक है, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट। सेकंड है कि जो बी डी डायगोनल है बच्चों, वो किस पे वो जो है बाइसेक्ट करता है एंगल बी और एंगल डी को। तो उसको हम उसका डायग्राम हम फिर दोबारा से बना लेंगे बच्चों। ठीक है, यानी कि अब देखिए बच्चों, यहाँ से होता है स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं। ठीक है बच्चों, ए बी सी एंड ए डी सी गिवन है हमें बच्चों कि ए बी सी इज रोम्बस। ठीक है, तो गिवन फर्स्ट लिखेंगे, गिवन ए बी सी डी ए रोम्बस। ठीक है, यानी रोम्बस मीन्स होता है बच्चों ए बी पैरेलल है सी डी के और ए बी इक्वल है किसके, इज इक्वल टू डी सी यानी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, ए डी इक्वल है बी सी एंड ए डी पैरेलल है बच्चों बी सी। ये हमें गिवन है। ठीक है, प्रूव करना है बच्चों हमें, टू प्रूव। देखो प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है बच्चों कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से करते हैं प्रूव। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिख रहा बच्चों कि ए बी इक्वल है बी सी के। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, यानी कि बच्चों अगर हमारे पास 2 साइड्स अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, 2 साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज डेट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, और इसका रीजन क्या है बच्चों, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल, ठीक है, 2 इक्वल
साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, जो हमारे इक्वल साइड्स अगर बराबर हैं, हमारे साइड्स अगर टू साइड्स अगर इक्वल है बच्चों, तो उनके जो अपोजिट्स एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका रीजन है, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बच्चों देखो, ए डी पैरेलल है सी डी के, ए डी पैरेलल सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ए डी ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए सी क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण हिंदी में कहें तो आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वैसे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि एंगल 2 एंगल 3 किस प्रपोज से है, एंगल इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट से देखो, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है बच्चों, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा कि एंगल 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो हो जाएगा बच्चों एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमें प्रूव करना था कि एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है। ठीक है, यानी बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ए डी पैरेलल है बी सी, ए डी पैरेलल बी सी एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो जाएगी इसमें, ट्रांसवर्सल ए सी। ठीक है, इफ ए डी पैरेलल बी सी देन ए सी इज क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और इसका रीजन भी क्या है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन जरूर लिखना ब्रैकेट में। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से देखिए बच्चों आप, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंड फर्स्ट में देखो बच्चों, हमें आप प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर एंगल 1 है इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 की। तो 4 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, तो यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। ओके, तो ये करना था हमें प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो सिमिलरली इसी तरह अब हम क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट को हम क्या है कि इसको, अब देखिए यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ फिर। ठीक है, कौन सा डायग्राम, जो हमारा अभी बनाया था हमने, रोम्बस। ठीक है, तो इट इज ए रोम्बस एंड ए वी सी डी। ओके, ए सी एंड डी वी डायगोनल्स। ठीक है, तो ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल 1 एंड एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 4। ठीक है, सपोज एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, तो सिमिलरली बच्चों हम क्या करेंगे, अब इस टाइम हम लेंगे डायगोनल्स बी डी को।
क्योंकि हमें प्रूव करना है एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम सिमिलरली मतलब इसी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, देखो ट्रायंगल ए बी डी में ये वाली साइड्स इस साइड से इक्वल है। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये इक्वल साइड्स हैं तो ए अपोजिट एंगल क्या हो, ये एंगल्स क्या होंगे, एंगल 5 एंगल 7। देयरफॉर इसका रीजन क्या है बच्चों, साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, इस देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, अपोजिट एंगल अपोजिट। ठीक है, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट्स। देखो बच्चों सिमिलरली क्या करना है हमने, अब इस बार हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। ठीक है, इसकी टू साइड्स इक्वल हैं, इस वाले ट्राइंगल की टू साइड्स क्या है, इक्वल हैं। ए डी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये रोम्बस है। ठीक है, तो इसकी और सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, तो इक्वल साइड्स है इसलिए उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इस टाइम बच्चों इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि डी सी ए डी बी सी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है बच्चों, तो इसका एंगल 8 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5। ठीक है, ए डी दिख रहा, पैरेलल है बी सी की, तो ट्रांसवर्सल कौन सी होगी, बी डी, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर बी डी ट्रांसवर्सल है बच्चों तो ये इसके एक्स पैरेलल है। ठीक है, तो एंगल 8 एंगल 5, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 से देखो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है, तो एंगल 5 की जगह हम एंगल 7 लिख देंगे, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक, तो ये हमें प्रूव करना था बाइसेक्ट। इसी तरीके से बच्चों ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सी डी और ए बी ये क्या है, पैरेलल है, तो एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल 6 एंगल 7 इक्वल है, तो एंगल 7 की जगह क्या रखेंगे हम, एंगल 5 फ्रॉम 4 से। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी पैरेलल सी डी एंड। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, ट्रांसवर्सल पूरा लिखना आप लोग, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। ट्रांसवर्सल कौन सी होगी यहाँ पे, बी डी हो गई, तो अगर बी डी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल होंगे, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 फ्रॉम 4 एंड 6। ठीक है, 4 पे क्या है बच्चों, 7 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो 7 के जगह हम 5 लिखेंगे। ठीक है, इम्प्लाइज डेट एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, ये कहाँ से रखा हमने, इक्वेशन नंबर 4 से। तो यही चीज़ हमें प्रूव करना था बच्चों, तो लास्ट लाइन लिख देंगे, सो देयरफॉर डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल 6 सॉरी एंगल डी, ये एंगल डी टोटल एंगल डी यहाँ से बाइसेक्ट करता है एंगल बी।
ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।